नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, सच्चे दिल से ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर इस चंद्र ग्रहण पर अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो समझो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। शनिवार के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर रही है। और दोस्तों, इसी दिन रात में इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भी लगाने वाला है। दोस्तों, यह संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है, और अगर आप इस अद्भुत और शुभ संयोग में काले धागे से जुड़ा यह एक अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना रुपया पैसा बरसेगा कि जिसे आप बतौर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में काले धागे से किया गया ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा, चाहे वह आपकी पुरानी बीमारी हो या हो बुरी से बुरी नजर। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृ दोष, नजर दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है। इसे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। शरद पूर्णिमा इस वर्ष 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मां लक्ष्मी का पूजन और आवाहन करने से भक्तों के दुख दर्द माता हर लेती है, धन संबंधी समस्याएं दूर करती हैं। इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से और चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, दुखों का नाश होकर सुखों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से बहुत महत्व माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। मां लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को विशेष उपाय करने से घर में धन की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को देर तक जागना चाहिए और इस रात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण किए बिना सोना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और उनके चालीसा का पाठ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने सरसों के तेल से चौमुखा दीपक जलाएं। शरद पूर्णिमा को रण मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, तो आपको काले धागे से जुड़ा उपाय बताते हैं। दोस्तों, आपने कई बार बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है क्या? ये है वो उनकी सफलता के पीछे का राज है। आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए, वो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्ता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वस्तु जैसे कि प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुर्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है।
दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह है कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता, जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में आंसू भक्त लाती है और इसे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षानुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीज है और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। एशिया और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा। आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष मेल आ सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा। थोड़ा हटकर उपाय है ये दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। को अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी भी अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे और उसे मैं किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, यह जो काला रंग है, यह सदैव बुरी शक्तियां को दूर रखता है। तो ये काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाए हैं। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा ढूंढो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 60 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, 60 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 60 गांठ बांध हैं। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शर्मा शनैश्चराय
नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गाड़ी लगाई है उस धागे को के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम शन शनैश्चराय नमः और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। इस धागे को अपने जिन्स भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दें, उसके बाजू में बांधे, या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांध है, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांधे। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार की मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाए शनि मंदिर या फिर आप जाएं हनुमान मंदिर लेकर जाएं और आप शनि मंदिर जाएं तो सरसों का तेल लगा लें, हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा लें और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे काले धागे से जुड़े कुछ उपाय। अब आपको बताते हैं इस दिन राशि के अनुसार किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जिनको करने से बरकत बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपकी किस्मत चमक जाती है। मेष राशि, इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर सबसे पहले मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे साथ ही इस दिन कन्याओं को खीर का भोजन कराएं। ऐसे करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि के लिए शरद पूर्णिमा के दिन गाय के घी और दही का दान करना शुभ साबित होगा। ऐसे करने से भौतिक सुख सुविधाएं बरछ सकती है। मिथुन राशि, शरद पूर्णिमा के दिन मिथुन राशि के लोग चावल का खीर बनाकर गरीबों के बीच बांट सकते हैं। ऐसे करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी व्यापार में तरक्की मिल सकती है। कर्क राशि, इस राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में मिठाई चढ़ाएं और उसे गरीबों के बीच बांटी। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा और नौकरी व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। सिंह राशि, इस राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। अगर ऐसा करने में असुविधा हो तो खीर बनने की पूरी सामग्री किसी जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से बिजनेस में आ रही आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। कन्या राशि, इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा के दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्या को अपने घर खीर बनाकर खिलाएं। साथ ही मां लक्ष्मी और तुलसी माता को खीर का भोग लगाएं। इससे धन लाभ का योग बनेगा, साथ ही कारोबार और नौकरी में तरक्की का मार्ग खुलेगा। तुला राशि, शरद पूर्णिमा पर तुला राशि के लोग किसी मंदिर में दूध, चावल और घी का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक इस दिन ऐसा करने से जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनाएं और सबसे पहले मां लक्ष्मी को उस खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस दिन गाय को खीर खिलाएं। शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेंगी। धनु राशि, इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। इससे साथ ही गरीबों के बीच खीर बांटें। माना जाता है कि इस दिन ये खास उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मकर राशि, इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा पर 5 कन्याओं को खीर का भोजन कराएं और उन्हें कुछ उपहार प्रदान करें। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा के साथ साथ आर्थिक परेशानी दूर होगी। कुंभ राशि, इस राशि से संबंधित जातक इस दिन
जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र दान करें। साथ ही अगर संभव हो तो दूध और मिठाई का भी दान करें। मान्यता अनुसार इस दिन ऐसा करने से जॉब और बिजनेस में तरक्की होगी। मीन राशि, इस राशि वाले शरद पूर्णिमा पर केसर युक्त खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगाएं। इसके साथ ही ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र प्रदान करें। ऐसा करने से आपको धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर